खाने को नहीं है दाने और चले फ्रांस को डराने। यही हाल है आज पाकिस्तान का, जिसको आसमान से लेकर जमीन पर पटकने का काम किया है फ्रांस ने। कहा जाता है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि पीएम या फिर प्रेसिडेंट बड़ा ही दूरदर्शी और प्रभावशाली नेता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई सही निर्णय लेता है तो उसका फायदा पूरे देश और उसके नागरिकों को मिलता है, और अगर कोई गलती करता है तो फिर पूरे देश की आने वाली पीढ़ियां भी उस गलती का खामियाजा भुगतने को मजबूर होती हैं। लेकिन ये चीज पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को बिल्कुल नहीं पता थी, और उन्होंने भी टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की चापलूसी के चक्कर में फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन पर न जाने कितनी टिप्पणियां कर दी, जिसका खामियाजा पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। फ्रांस में छपे पैगंबर के कार्टून और राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ प्रदर्शन की चिंगारी को आग में बदलने का काम किया टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने। अब यह आग इतनी भड़क गई है कि कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों के आतंकवादी हमले पहले फ्रांस, फिर रशिया और अब कनाडा में जा पहुंचे हैं, जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और ना जाने अभी कितने लोगों की जानें और जाएंगी। अब ऐसे समय में जब इस आग को शांत करने की सख्त जरूरत है, तब कोई भी बड़ा इस्लामिक लीडर सामने आकर ऐसी घटनाओं की कड़ी आलोचना करके इनको रोकने की अपील बिल्कुल नहीं कर रहा। टर्की पर कड़ी कार्रवाई करते हुए फ्रांस ने पहले ही वहां से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था, और अब यूरोपियन यूनियन की मदद से टर्की पर कड़े प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी की जा रही है। लेकिन फ्रांस इस बार बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं है, और उसने पाकिस्तान पर भी बड़ी कार्रवाई कर दी है। दरअसल फ्रांस से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस ने पिछले कल 183 पाकिस्तानियों का विजिटर वीजा अचानक ही रद्द कर दिया, और इनमें से 118 लोगों को अगली ही फ्लाइट से डिपोर्ट यानी कि पाकिस्तान वापस भी भेज दिया गया। और खास बात यह है कि 183 लोगों की इस लिस्ट में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख की बहन भी शामिल है, जिनको फ्रांस से निकालकर वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। इसी के साथ अब फ्रांस में पाकिस्तान से आए उन लोगों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है जो किसी भी तरह के अपराध में पहले शामिल हैं, और इन सभी लोगों को भी बड़ी जल्द फ्रांस से निकालकर पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में भी अब अमेरिका की तर्ज पर वीजा नियमों को लेकर कानून सख्त करने की बात की जा रही है, क्योंकि फ्रांस में हो रही आतंकवादी घटनाओं में दूसरे देशों से आए कट्टरवादी मुसलमानों की संख्या काफी ज्यादा है। इसी साल सितंबर के महीने में भी पैगंबर के कार्टून से नाराज होकर एक पाकिस्तानी नागरिक ने पेरिस में 2 लोगों पर छुरी से हमला कर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया था। और जब उसके घर वालों से मीडिया ने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि उनको गर्व है कि उनके बेटे ने मुसलमानों के लिए ऐसा काम किया। मिडिल ईस्ट में गृह युद्ध के कारण इस्लामिक देशों से ये सभी रेफ्यूजीज पाकिस्तान, टर्की, ईरान जैसे इस्लामिक देशों में ना जाकर यूरोप के देशों में गए, और वहां पर भी उन सभी देशों ने उनको खुले हाथों से स्वीकार किया। लेकिन अब यही इस्लामिक धार्मिक कट्टरपंथी लोग वहां के कानूनों का सम्मान बिल्कुल नहीं कर रहे और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठा रहे हैं, और वहां पर अपने लिए शरिया कानून की मांग कर रहे हैं। जो पाकिस्तान आज एक कार्टून पर फ्रांस का इतना विरोध कर रहा है, वही पाकिस्तान चाइना का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो चाइना जिसने शिनजियांग प्रांत की मस्जिदों को सार्वजनिक शौचालय और बार और रेस्टोरेंट में बदल दिया है, और अपने देश में मुसलमानों की हालत बद से बदतर करके रखी है। उसके खिलाफ पाकिस्तान क्यों नहीं कुछ बोलता, उसका विरोध क्यों नहीं करता है? वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये सभी इस्लामिक देश और सभी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जिस तरह फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, क्या उस तरह कभी चाइना का विरोध कर पाएंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।